Dear student, today we are going to take topic gender and politics from chapter gender, religions and caste. Let us begin with the gender divisions. इस टॉपिक को हम जेंडर डिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं. दिस इज ए फॉर्म ऑफ हायरार्कियल्स सोशल डिवीजन्स सीन एवरीवेयर. और ये जो है एक हायरार्कियल्स सोशल डिवीजन्स जो हर कहीं देखा जाता है उस पर उसका एक रूप है. बट इज रेयरली रिकॉग्नाइज इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स. लेकिन जेंडर डिविजन्स जो है इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन द स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स. लेकिन जो है ये पॉलिटिक्स की अध्ययन में इसको रिकॉग्नाइज बहुत कम ही किया जाता है. द जेंडर डिविजन्स कैन टू बी अंडरस्टूड एज ए नेचुरल एंड अनचेंजेबल. जेंडर डिवीजन जो है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये एक प्राकृतिक और अनचेंजेबल है. हाउ एवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप. तो अभी ये जो है बायोलॉजी पर आधारित नहीं है बल्कि ये सामाजिक एक्सपेक्टेशंस आशा पर. और we have fixed a image in the mind of us about the gender divisions. Now, political private divisions. Boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of the woman is हाउसवर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रंस. और बॉय एंड गर्ल्स को इस तरह से पाला जाता है ये विश्वास करते हुए कि देयर इज अ मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमेन इज हाउसवर्क. जो वुमेन्स की मेन जिम्मेदारी है दैट इज़ द हाउसवर्क एंड ब्रिंगिंग अप द किड्स. और किड्स को ब्रिंग अप करना है. दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन ए सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. और ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर्स में भी प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्ट होता है इन मोस्ट फैमिली. ज़्यादातर फैमिली में वुमेन डू ऑल द वर्क इनसाइड द होम्स. वुमेन जो है घर के अंदर का जो सारा काम है वो करती हैं, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर द किड्स. एंड मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम. और मैन जो हैं जो घर के बाहर के सारे वर्क हैं वाट एवर द वर्क आउटसाइड द होम इज डन बाय द मेल. इट इज़ नॉट दैट मैन कैनॉट डू हाउस वर्क. ऐसा नहीं है कि जो है मैन जो है हाउस वर्क नहीं कर सकता. दे सिंपली थिंक वो केवल यही सोचते हैं दैट इज़ for women to attend to these things. This is the work of the women to do the work of house. When these jobs are paid for, और जब इन जॉब के लिए पेड करा जाता है तो मैन आर रेडी टू पिक अप दीज वर्क्स. और मैन जो हैं इन काम को तैयार करने के लिए तैयार हो जाते हैं. मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन होटल्स आर मैन. और जो टेलर्स और कुक्स हैं वो ऑलवेज वॉच द जनरली दे बिलोंग टू मेल कैटेगरी. सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम. इसी तरह से ऐसा नहीं है कि वुमेन्स घर का काम नहीं कर सकती, घर के अलावा बाहर का काम नहीं कर सकती. इन विलेजेस में वुमेन फैच वाटर. वुमेन जो हैं वाटर्स को फैच करती हैं, लाती हैं. कलेक्ट फ्यूल्स, लकड़ी को इकट्ठा करने का काम. एंड द वुमेन्स आल्सो वर्क इन द फील्ड. और वुमेन जो है खेत में भी काम करती हैं. इन अर्बन एरिया में पुअर वुमेन्स वर्क एट डोमेस्टिक हेल्पर इन द मिडिल क्लास होम्स. और अर्बन एरिया में पुअर वुमेन्स वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर.
और अर्बन एरिया में भी जो पुअर वुमेंस होती हैं वो डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पे मिडिल क्लास होम्स के घर में वर्क करती हैं, वाइल मिडिल क्लास वुमेंस वर्क इन ऑफिसेस। और जबकि जो मिडिल क्लास वुमेंस है वो ऑफिस में वर्क करती हैं। इनफैक्ट वास्तव में द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। इसलिए ये वास्तव में जो मेजोरिटी ऑफ द वुमेन्स है दे डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क। वह जो है पेड वर्क कुछ जो है पेड वर्क जिसमें पैसे उनको मिलते हैं उस पर वो काम करती हैं इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। और साथ ही साथ जो है दे लुक आफ्टर द वर्क ऑफ हाउस बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड। लेकिन उनके वर्क को वैल्यूड नहीं किया जाता है एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन, और उसको मान्यता नहीं दी जाती। Thus, the result of this division of labor is that although women continue half of the humanity, और इस डिवीजन ऑफ लेबर का रिजल्ट ये है कि यद्यपि वुमेन्स जो हैं मानवता का हाफ जो है कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेसिकली पॉलिटिक्स इज मिनिमल। और वुमेन्स का जो पब्लिक लाइफ में जो राजनीतिक जीवन से पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स इज मिनिमल, वो बहुत कम है इन मोस्ट स्पेसिफिक सोसाइटीज, ज़्यादातर समाज में। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। पहले मैन को ही जो है पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड किया जाता था, वोट देने के लिए। और साथ साथ for the public office the male persons contest the election. Gradually the gender issue was raised in politics। धीरे धीरे जो है the politician start raising issue in politics। धीरे धीरे जो पॉलिटिशियन जो है वो जेंडर इशू को पॉलिटिक्स में रेज करने लगे। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज, और वुमेन्स भी अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। और उन्होंने जो है इक्वल राइट्स के लिए एजिटेशन किया, आंदोलन किया। देवर एजिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स। और देश के अलग अलग हिस्सों में एजिटेशन हुए जिसमें वोटिंग राइट्स के विस्तार के लिए कहा गया। These agitations demanding and enhancing the political and legal status of the women। और इस एजिटेशंस में ये डिमांड की गई कि जो वुमेन्स का लीगल स्टेटस है पॉलिटिकल्स उसको बढ़ाया जाए, और लीगल स्टेटस जो है उसको बढ़ाया जाए एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी। और उनके एजुकेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटी को उठाया जाए, उनका स्तर बढ़ाया जाए। दे वर आल्सो डिमांडिंग फॉर इट। मोर रेडिकल्स वुमेन्स मूवमेंट एम एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। और ज़्यादातर जो रेडिकल्स वुमेन्स मूवमेंट हुए उसका उद्देश्य फैमिली और पर्सनल लाइफ में समानता का था। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड द फेमिनिस्ट मूवमेंट। इनको जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट किया कहा गया। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जेंडर्स डिविजन्स एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चंस। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जेंडर डिवीजन का राजनीतिक अभिव्यक्ति और राजनीतिक लामबंदी इस क्वेश्चंस पर हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल्स इन पब्लिक लाइफ। इसने जो है वुमेन्स के रोल को पब्लिक लाइफ में काफ़ी इम्प्रूव किया। वी नाउ फाइंड वुमेन्स वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर, मैनेजर एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स। और हमने ये देखा
कि वुमेन जो हैं साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर, मैनेजर्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स के तौर पर बात कर रही हैं, विच वर अर्लियर नॉट कंसिडर सुटेबल फॉर वुमेन। पहला जो है ये सुटेबल्स वुमेन के लिए कंसिडर नहीं किए जाते थे। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स और दुनिया के कुछ हिस्सों में, फॉर एग्जाम्पल्स इन Scandinavians countries, Scandinavian countries like the Sweden, Norway,